अगर बिहार में आयरन लेडी की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो है बीमा भारती। मैं अफसर रही और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके, सरकार भी बन गई और लोग जहां ये सोच रहे हैं कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, वहीं एक तरफ अब नेता जो है बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कई जगहों पे नॉमिनेशन हो चुका है, पार्टियों ने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। उसी बाई इलेक्शन में एक सीट आता है बिहार के पूर्णिया जिले में, रुपौली सीट। ये क्रांतिकारियों की धरती रही है रुपौली सीट, और यहां इस बार मुकाबला महागठबंधन से है बीमा भारती और जेडीयू से है कालाधर प्रसाद मंडल। तो मैं आपको बता दूं कि बीमा भारती को मैं आयरन लेडी इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली मर्तबा 2000 में निर्दल चुनाव लड़ी और उन्होंने चुनाव जीता। फिर 2005 में आरजेडी का दामन थामा, आरजेडी से चुनाव लड़ी और फिर चुनाव जीत गए। फिर 2005 में ही मध्यवर्ती चुनाव हुआ, उसमें भी बीमा भारती चुनाव लड़ी और जीती। देखिए इनका रिकॉर्ड देखते चलिए। फिर 2010 में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थामा, चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। और 2014 में मांझी की सरकार में यानी नीतीश कुमार ने जब मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब 2 जून 2014 को पहली मर्तबा बीमा भारती को जो है मंत्री बनाया गया। 2015 चुनाव लड़ी, फिर चुनाव जीती और 2 जून यानी 2 जून इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2019 को नीतीश सरकार में इनको गन्ना और उद्योग मंत्री बनाया गया। 2020 में फिर चुनाव लड़ी जेडीयू से और लगातार तीसरी मर्तबा जेडीयू से चुनाव लड़ी और चुनाव को जीता। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीना पहले उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिया, त्याग दिया और आरजेडी का दामन थामा और 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा पूर्णिया से, और पूर्णिया में उनको करारी हार मिली और महज 20,500 समथिंग वोट उनको आया था। लेकिन अब बाई इलेक्शन यानी उसी सीट पे जो है बाई इलेक्शन होने वाला है 10 जून को, तो फिर महागठबंधन ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है बीमा भारती को, जिनका मुकाबला जेडीयू के कालाधर प्रसाद मंडल से है। अब मैं आपको बता दूं ये कालाधर मंडल सबसे पहले ये 2001 से 2006 तक सोनामा पंचायत के मुखिया रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सरकारी शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन लोगों के दबाव में या लोग चाहते थे कि इनको जो है नेता बनाना है, प्रेशर था जनता का, तो उन्होंने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। 24 लोकसभा के दौरान जब नीतीश कुमार ने कालाधर प्रसाद मंडल को जब माला पहना के जेडीयू की सदस्यता दिलाई थी, तभी कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा था कि इस बार बाई इलेक्शन के उम्मीदवार जेडीयू से कालाधर मंडल प्रसाद ही होंगे। और जेडीयू के आला कमान ने कालाधर मंडल पे भरोसा जताया और इस बार बाई इलेक्शन में जेडीयू का उम्मीदवार बनाया। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन एक तरह से बिहार विधानसभा जो 25 में होने वाला है उसके हिसाब से ये सेमीफाइनल है, और कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल है, और दोनों पार्टी चाहेगी कि चुनाव हम जीते। तो लोग इसको जो है, लोग और पार्टियां दोनों इसको सेमीफाइनल के तौर पे देख रही हैं। देखना है कि इस मुकाबले को कौन जीतता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रुपौली विधानसभा का चुनाव जो है इस पे पप्पू यादव का असर जरूर रहेगा। अगर पप्पू यादव जिसके सपोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जीत उनकी ही होनी है, और मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जो है बीमा भारती के सपोर्ट में जाएंगे। अगर वो कालाधर मंडल को सपोर्ट नहीं करते हैं
तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव इस चुनाव में जो खामोश रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।